अब है 5th क्लास स्पाइनल कॉर्ड। इट इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट द ब्रेन विद ऑल बॉडी पार्ट्स। ये एक थिक बंडल होता है नसों का जो हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मेडुला। हमारे ब्रेन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है मेडुला से स्टार्ट होता है हमारे पीछे की तरफ से एंड कंटिन्यू डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द आवर बैकबोन। हमारी बैकबोन के नीचे वाले हिस्से तक जाता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टेबल कॉलम। ये वर्टेबल कॉलम से क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षित होता है। इट कनेक्टेड द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्रेन से नसों के द्वारा कनेक्ट करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रीढ़ की हड्डी। ये मोटी होती है, इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, वह जिन्हें वर्टेबल कॉलम कहते हैं। ये जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारे मेडुला से लेकर के बैकबोन के नीचे हिस्से तक होती है। अब अगला पार्ट है नर्व्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्व्स जो होते हैं वो स्पेशल सेल्स से बने होते हैं जिन्हें न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ 2 मेन पार्ट्स। हर न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, साइटोन और एक्सॉन, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। एक्सॉन आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स। एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर या नर्व के धागे भी बोलते हैं। ईच नर्व्स इज कम्पोज्ड ऑफ द बंडल ऑफ फाइबर। हर जो नस होती है वो उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। दे मे बी 1000 ऑफ फाइबर्स इन सिंगल नर्व्स। एक नस के अंदर कम से कम 1000 फाइबर्स होते हैं। Our body has a network of nerves to carry message between the brain and the other parts of the body. Nerves are of the 3 types. हमारी बॉडी हमारी जो नेटवर्क जो होता है नर्व्स का, ये क्या करता है कि पूरी बॉडी में से मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाने का काम करता है। नर्व्स 3 तरह की होती है। पहले होते हैं सेंसरी और अफर्नेटिव नर्व्स। दिस नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आइज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स जो होती है वो क्या करती है, जो मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन आइज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन से लेकर के दिमाग को और रीढ़ की हड्डी तक पहुँचाने का काम करती है। मोटर और इफरेंट नर्व्स, ये these nerves carry message from the brain और spinal cord to the different body parts, muscles और glands। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी से दिमाग से मैसेज को लेती है और उसको पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। मिक्स्ड नर्व्स, these nerves carry message to the brain as well as order from the brain। ये मिक्स्ड नर्व्स क्या करती है, हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेके जाने का भी काम करती है और ब्रेन से बॉडी पार्ट को मैसेज देने का भी काम करती है। तो ये दोनों काम करती है। तीनों तरह की नसें अलग अलग काम। सेंसरी दिमाग तक लेके जाने का काम करते हैं, मोटर दिमाग से काम लेने का काम करते हैं, मिक्स्ड दोनों। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो एक्शन हम करें उसका उल्टा एक्शन है। ऑल ऑफ आवर एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम बट सम ऑफ द एक्शंस आर ऑटोमेटिक एंड वी डू नॉट थिंक बिफोर डूइंग देम। दैट एक्शन आर द रिफ्लेक्स एक्शन। कोई जितने भी एक्शंस हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम से, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारे की बॉडी के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता। इनको बिना सोचे समझे हमें इनको करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। ये एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट। एक रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट आवर हैंड ऑटोमेटिकली पल्स इट्स अवे। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर हम किसी गर्म पानी को अचानक से छू लें तो हमारा हाथ अपने आप दूर हो जाता है, तो उसको दिमाग ऑर्डर नहीं देता है, अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउज फास्ट रिएक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, फास्ट रिएक्शन देता है। इट इज़ बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स ऑर्डर फ्रॉम मोटर नर्व्स फॉर द मसल्स टू टाइटन अप। क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है वो मोटर नर्व्स को डायरेक्टली क्या देती है, ऑर्डर देती है, मसल्स टाइट हो जाती है। दस वी पुल और हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट बिफोर एनी फीलिंग ऑफ द पेन। इसलिए हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज़ से दूर लेके जाता है बिना किसी दर्द को सहन किए। दिस टाइप्स ऑफ एक्शन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ये ब्रेन जो एक्शंस है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इन एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी गर्म पानी में हाथ डाल लें, अगर हमारा हाथ जल जाएगा तो वो उस एक्शन को नर्सों को दिमाग तक वो एक्शन पहुंचने से पहले ही वो चीज़ें क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है और वो चीज़ें कंट्रोल्ड रहती है। इसीलिए इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। जिस तरह से हमें डायग्राम में दिखाया गया है कि फिंगरप्रिंट को जैसे गर्म लगेगा वो आपका हाथ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऑर्डर देगी और दूर खींच लेगा। तो सम अदर एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन आर कफिंग, खांसी आना, स्नीजिंग, छींक आना, ब्लिंक करना, आँखें चपचपाना, वाटरिंग ऑफ माउथ होना, मुंह में पानी आना टेस्टी फूड को देख करके। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिनके लिए हमारे दिमाग के पास कोई ऑर्डर नहीं जाता है। इसको ऑर्डर कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड देता है और इनको कंट्रोल भी कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे कि हमारे दिमाग में अगर हमें किसी चीज़ को जैसे छुआ तो मोटर नर्व्स कहती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मैसेज देती है पेन हो रहा है। पेन हो इससे पहले क्या कर देती है, हाथ को हटाने का निर्देश दे देती है।
तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, अचानक से जो एक्शन आता है, यानी कि गर्म चीज़ को हाथ लगाना, किसी ने आपको मारा तो आपकी आंखों से आंसू आना, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं।